हो गया। भाई कमलेश जी भी अभी कुछ अपने विचार रखेंगे, भाई लल्लन जी भी थोड़े विचार रखेंगे, क्योंकि समय ज्यादा हो गया तो थोड़ा थोड़े समय में करना है। बस एक चीज ये कहेंगे, देखिए जैसे कोई आपदा आती है, अपने भले ही ऐसे थोड़ा सा मन मुटाव रहे, लेकिन इस मोहल्ले को एकजुट रहना है। अगर जैसे आपदा आई, बाढ़ आई थी, हमारे पड़ोसी के यहाँ भी व्यवस्थाएं हैं कि नहीं, ये हमारा सोचने का काम होता है। पता चला किसी पड़ोसी के यहाँ लाइट जल रही है, किसी पड़ोसी के यहाँ नहीं जल रही है। अगर उस पड़ोसी के यहाँ लाइट नहीं जल रही है और उसके पास व्यवस्था नहीं है, तो हमें जरूर चिंतन करना चाहिए कि उसके यहाँ भी लाइट जल जाए। उसके यहाँ चाय और बनी है कि नहीं बनी है, दूध आया कि नहीं आया, ये आत्मीयता का भाव मैं सबसे यही कहूंगा, ये जरूर रखिए। और आत्मीयता के भाव अगर नहीं है तो हमारा मनुष्य होना ही व्यर्थ है। तो जब आपदा के समय में हो तो एक दूसरे का ध्यान जरूर रखें। एक छोटी सी कविता हमने लिखी थी, उसी कविता के साथ समापन करना होगा। कमलेश जी और तिवारी जी और लल्लन जी के बोलने के बाद, भारत माँ का मान बढ़ाने, भारत माँ का मान बढ़ाने, वीरों के सम्मान में आओ मिल सब साथ चले, आओ मिल सब साथ चले, गली मोहल्ला मैदान से। मान बढ़े भारत का जग में, मान बढ़े भारत का जग में, गगन तिरंगा लहराए, देश की खातिर मर मिटना, देश की खातिर मर मिटना, बोलो सीना तान के। और देखिए जब हमें अपने पड़ोसी के प्रति आत्मीयता का भाव रहेगा, समाज के प्रति रहेगा, अपने परिवार के प्रति रहेगा, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति राष्ट्र के प्रति भी चिंतन करेगा। तो ऐसे चिंतन हमें करना है। भाई कमलेश जी दो शब्द, बस छोटा सा दो शब्द कहें। धन्यवाद मनोज भाई। सभी मोहल्ले वासियों को और हमारे सभी साथियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे पार्षद जी बहुत सारी चीज़ें कह चुके हैं, उनके आगे कुछ बोलना अब हमें लगता है शेष नहीं रहा है। साथियों, हम लोग जहाँ भी हैं, जिस स्थिति में हैं, जो भी काम कर रहे हैं, पूरे मन से, पूरे श्रद्धा से, ईमानदारी से काम करें। और राष्ट्र के निर्माण में अगर आप इतना ही करते जाएं तो भी आपका एक अच्छा सहयोग हमारी समझ में कि ये भी एक बड़ा सहयोग है राष्ट्र निर्माण में। धन्यवाद साथियों। बहुत बड़ी चीज देखिए, आपके कहने का सार था, हम एक अच्छे नागरिक बनने का प्रयास करें। अच्छा नागरिक होता कैसे है? आप अपने परिवार में अच्छे से रहिए, जो कानून है या जो नियम बनाए गए हैं उसके हिसाब से चलिए, ट्रैफिक नियम को ना तोड़िए, एक दूसरे का सम्मान करिए, अपने से बड़ों का सम्मान करिए, अपने माता पिता का सम्मान करिए। देश के खिलाफ जो चीजें हो उसमें शामिल मत होइए। देश की संपत्ति को अपनी संपत्ति समझिए, उसका नुकसान मत होने दीजिए। तो एक अच्छे नागरिक बनकर भी हम राष्ट्र की सेवा करते हैं। अच्छा नागरिक होना ही राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा है। भैया तिवारी जी, अच्छा लल्लन जी भाई आप आ जाए, आप आ जाइए, तिवारी जी खड़े हैं, समझ लीजिए, बस दो दो शब्द बोल दें। और बहुत बड़ी चीज, खैर हमारे पार्षद जी ने बड़ी बड़ी चीजें कह दी हैं। और देखिए संगठन के लिए मैं कहूंगा, संगठित जरूर रहिए। आज संगठन ही है जो आप देख रहे हैं, ये गली बढ़िया आरसीसी बन गई है। अगर हम लोग एकजुट न होते, एक साथ न होते और प्रयास न करते तो हो सकता है ये गली आज भी ऐसे ही रहती। और कितनी सारी, मैं बताऊं तिवारी जी आपको, यहाँ पे कितने लोग हमसे मन मुटाव, मेरा किसी से मन मुटाव नहीं, मेरा सिर्फ यही सोच है इस क्षेत्र का विकास कैसे हो। क्योंकि राजापुर में रहता हूं, ये मेरी कर्म भूमि है और यहीं से मैं अपना परिवार चला रहा हूं, यहीं से मैं खान पान कर रहा हूं। तो इस मिट्टी का कर्ज मेरे ऊपर है, तो मैं इस मिट्टी का कर्ज चुकाने के लिए अगर कुछ कर पाऊं तो ये मेरा सौभाग्य होगा। और मैं निरंतर प्रयास करता रहूंगा कि मैं राजापुर क्षेत्र के लिए कुछ कर पाऊं, करता रहूंगा, उसमें एक कदम भी पीछे नहीं हटाऊंगा। सबसे पहले तो यहाँ जो भी हमारे आदरणीय सम्मानित लोग आए हैं, सबको तहे दिल से मेरा प्रणाम है। आज 15 अगस्त का दिन है और आज का ये जो झंडा लहराया जाता है, बहुत लोगों के मन में होगा कि ये तो 2.5 गज का कपड़ा है। इसको आप ये मान के चलिए 2.5 गज का कपड़ा नहीं है, ये हजारों बलिदानियों के एक एक बूंद के रक्त से बना है। न जाने कितने लोगों ने जाने गंवाई है, तब ये तिरंगा झंडा आज हम लहरा रहे हैं। और ज्यादा कुछ कहने के लिए बचा नहीं है, क्योंकि
किसी भी छोटे से बड़े ओकेजन में भोला तिवारी साहब सदैव हम लोगों के बीच आते हैं। मैं इनका तहे दिल से सम्मान करता हूँ, ये आदरणीय हैं। इन्होंने जितना कुछ बोल दिया अब उसके बाद कुछ बचता नहीं है, लेकिन मनोज भाई ने कहा कि हम सबको मिल के रहना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि हम सबका घर मकान एक दूसरे से सटा है। हम अपना मकान बनाते समय भी अगर ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखेंगे कि मेरे किसी भी काम से हमारे पड़ोसी का तो नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि एक एक घर से एक मोहल्ला बनता है, एक एक मोहल्ले से एक डिस्ट्रिक्ट बनता है, एक एक डिस्ट्रिक्ट से एक प्रदेश बनता है, एक एक प्रदेश से एक पूरा देश बनता है। तो रहा सवाल एकता की, अगर ये छोटी छोटी बातें हमारे दिमाग में अगर आ जाएगी कि मेरे किसी भी काम से हमारे अपने बगल वाले भाई का नुकसान तो नहीं हो रहा है, अगर ऐसी भावना हमारे दिल में आ जाएगी तो एकता न होने का तो प्रश्न ही नहीं है। हम सब बराबर एक रहेंगे। पता लगा इस बीच हम एकता की दे रहे हैं और मन में जो है हमारे कुछ ऐसी बातें हैं कि हमारे काम हो रहे हैं, अच्छी बात है, बगल वाले का कितना नुकसान हो रहा है उसका कोई परवाह नहीं है। ये बहुत मायने रखता है। जब इस तरह की चीजें आप दिमाग से निकाल देंगे तो हमारा आपका दिल अपने आप एक हो जाएगा। और अगर आपके किसी कुकृत्य से हमारा क्षति होगा तो आप कितने पटा लीजिए, हमारा मन आपका पटेगा ही नहीं। आपने बहुत अच्छी बात कहा कि किसी आपदा में हमें एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए। और खासकर मैं आपकी ये मत मानिएगा कि मुंह पे तारीफ कर रहा हूं, कुछ लोगों को लगेगा कि शायद पड़ोसी होने के नाते ऐसा कह रहे हैं। कुछ मनोज भाई का ऐसा काम है कि वो कहना पड़ता है, कुछ इनके ऐसे एक दो काम है जिसका मैं क्या पूरे मोहल्ले को सराहनीय होना चाहिए। जैसे कि इनका ब्लड कलेक्शन का काम है, उसका काम ऐसा है कि ये किसी भी मजबूर आदमी को, असहाय आदमी को, बेसहारा आदमी को जान जाते समय ब्लड की व्यवस्था कराते हैं और निःशुल्क कराते हैं। कोई अगर सरकारी खर्चा है तो एक अलग बात है, इसका लाभार्थी मैं स्वयं हूं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने दूसरे के लिए क्या किया, मैं इसका लाभार्थी स्वयं हूं। आज आप लोग ये सड़कें जो देख रहे हैं, नालियां देख रहे हैं, मैं इनके साथ सहयोगी जरूर रहा हूं, लेकिन जितना प्रयास व्यक्तिगत रूप से इस काम में इनका रहा है वो काबिल तारीफ है। संगठन की सहायता की, सहयोग की बात करना एक अलग चीज है, स्वयं आगे आके उस काम के लिए प्रयास करना, अपना समय निकालना एक अलग बात है। आज मैं जरूर ये कह रहा हूं, लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मेरी मजबूरियां हैं कि हम चाह के भी नहीं कर सकते। मनोज भाई के पास भी ये सारी मजबूरियां होंगी। इन सब के बावजूद भी अगर ये ऐसा कर रहे हैं समाज के लिए, मोहल्ले के लिए, और काश मैं समझता हूं कि मोहल्ले का हर वर्ग का आदमी अगर इस तरह की सोच रखता है तो फिर देश के या राष्ट्र के विकास में या मोहल्ले के विकास में कोई कमी नहीं आएगी। वो कहते हैं ना कि एक लाइन मुझे याद आ रहा है, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कविता कही कि गुलाबी फूल गुलशन के चिड़ैया लेके उड़ जाती, लेकिन फिर भी मतलब गुलाबी फूल गुलशन के चिड़ैया लेके उड़ जाती है, लेकिन फिर भी तुम्हारे बाग के नीचे बगीचा मैं लगाऊंगा। हमारे रक्त का हर एक कतरा कतरा तेरे बाग को सींचेगा, हमारे रक्त का हर एक कतरा कतरा तेरे इस बाग को सींचेगा। अरे जड़ों को काट मत माली, जड़ों को काट मत माली, ये गुलशन मैं सजाऊंगा। सजाने तो दे, मदद नहीं कर सकता तो जड़ तो मत काट। जहां भी फूल खिलता है, मैं मानता हूं समस्याएं आएंगी, जहां भी फूल खिलता है कांटों की लड़ी में खिलता है, लेकिन अगर आगे चलोगे तुम
तो मैं पीछे कदम नहीं हटाऊंगा। तुम्हारे बाग के नीचे बगीचा मैं लगाऊंगा। एक बार मेरी नजर में नजर डाल के देख साथिया, मेरा हर यंग यंग तेरे यंग के संग में है। एक बार मेरी नजर में नजर डाल के देख साथिया, मेरा हर यंग यंग तेरे यंग के संग में है। झुकने नहीं दूंगा सरताज राजन। आप हम सबके लिए आदरणीय हैं। जो समाज का काम कर रहा है सबके लिए कर रहा है। अपना घर मकान दुनिया बनाती है, लेकिन माना वही जाता है जो सबके लिए कुछ करता है। इसलिए कहना है कि झुकने नहीं दूंगा सरताज राजन। मैं खुद को मिटा जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे बाग के नीचे बगीचा मैं लगाऊंगा। तो भाई साहब, आपका भोला साहब ने भी माना हमारे मोहल्ले में इनका कम योगदान रहा होगा, लेकिन आज हम जब उधर जाते हैं देखते हैं कि जितना इनका काम हुआ है वो अपने आप में पत्थर लगवाने की जरूरत नहीं है। मुझे मजबूर करता है कहने पे, हर्ष वाजपेयी के घर से मेरा व्यक्तिगत संबंध मेरे परिवार का मैं समझता हूं 40-50 साल से है। अगर इस तरह का ब्राह्मण परिवार इस देश में, इस प्रदेश में शायद 20% भी लोग हो जाएंगे, तो हमारे आपके बीच में किसी भी प्रकार का दिल एक होने में समय नहीं लगेगा। तो इसीलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हम चाहेंगे कि ऑलवेज टाइम हम आपके साथ हैं, सदैव आपके हर काम में सहयोग करने का प्रयास करेंगे। किसी भी व्यवस्था बस न कर पाए वो एक अलग बात है। मेरे बीच में 1-2 बच्चे भी बहुत समझदार, बहुत अच्छी समझ रखने वाले हैं, चाहे वो शर्मा जी के बेटे साहब हो, हमारे रवि साहब हो, या कोई भी हो। इन सबसे भी हम इस काम में बहुत अच्छा सहयोग ले सकते हैं। जरूरत है इनको प्रयोग करने की। अभी आपको सोचना है हम अपने नवयुवक बच्चों को कैसे अपने काम में ले आएंगे। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा समय ज्यादा हो गया है। देखिए, आप सबका साथ ही हमारी ताकत है। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, आप मेरी प्रशंसा करिए, लेकिन उससे ज्यादा आलोचना करिएगा, कमी निकालिएगा। जब तक आप आलोचना नहीं करेंगे, कमी नहीं निकालेंगे, तब तक हमारे अंदर परिपक्वता और निखार नहीं आएगा। तो मैं कमी निकालने वालों से मैं सबसे बड़ा प्रशंसक उन्हीं का हूं। तो आलोचना और कमी निकालने वालों में सबसे ज्यादा प्रशंसक हूं, और ये भी जरूर करिएगा सब लोग। आप फोन तो ज्यादा कर देते हैं। चलिए तिवारी जी, मीठा खा के जाइए बाहर। इनको भैया आप कुछ बोलना बोल। भैया जो भी हमारे बीच में अपना विचार व्यक्त करना चाहे बिल्कुल व्यक्त करें। तिवारी जी, अरे मिष्ठान लेके पानी पी जाए सर। कहाँ लिया, हमने देखा नहीं।